आप लोग एक समान वृत्तीय गति का वीडियो देख चुके हैं। आज उसी पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न है। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर की रस्सी से बांधकर 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है कोणीय वेग, 2 है रेखीय वेग तथा नंबर 3 है अपकेंद्र त्वरण। तो कोणीय वेग बराबर होता है, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। m बराबर 0.5 किलोग्राम, r बराबर 1 मीटर, n बराबर 10 चक्कर प्रति सेकंड। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई n। यहाँ पे 2 पाई का मान होता है 3.14 और n का मान दिया हुआ है 10 चक्कर प्रति सेकंड यानी 10। हल करेंगे हो जाएगा 10 दूनी 20 गुणे 3.14 बराबर 62.8 रेडियन प्रति सेकंड। दूसरा है रेखीय वेग। रेखीय वेग v बराबर r इंटू ओमेगा। r बराबर दिया हुआ है 1 मीटर और ओमेगा का मान होता है 2 पाई n। रख देंगे 1 गुणे 2 पाई और n का मान दिया हुआ है 10, हो गया 20 पाई, या आप यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 3.14, हो जाएगा 20 इंटू 3.14 हो जाएगा 62.8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हम लोग अभिकेंद्र त्वरण F बराबर m v स्क्वायर बाई r। तो m बराबर दिया है 0.5 किलोग्राम, v बराबर 0.5 गुणे v बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20 पाई स्क्वायर और r बराबर दिया है 1 मीटर, हो जाएगा 0.5 गुणे 20 पाई गुणे 20 पाई। हल करेंगे हो जाएगा 400 पाई स्क्वायर इंटू 0.5 200 पाई स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे हो जाएगा 200 इंटू 3.14 इंटू 3.14। यहाँ पर पाई स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे पाई का स्क्वायर का मान रखेंगे। हल करेंगे आएगा 1973.9 न्यूटन। अगला प्रश्न है 2 मीटर लंबी रस्सी से 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को बांधकर 5 मीटर प्रति सेकंड के रेखीय वेग से घुमाया जाता है। पत्थर का कोणीय वेग तथा अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है r बराबर 2 मीटर, m बराबर 1.2 किलोग्राम और रेखीय वेग v बराबर 5
मीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है? कोणीय वेग तथा विकेंद्र बल यानी v ओमेगा का मान निकालना है और विकेंद्र बल F का मान निकालना है। तो कोणीय वेग हो जाएगा v = r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर होता है v/r। तो v का मान दिया गया है 5 और r का मान दिया गया है 2। हल कर देंगे, ओमेगा बराबर आ जाएगा 2.5 रेडियन प्रति सेकंड। अब दूसरा है अभिकेंद्र बल। F बराबर होता है mv²/r। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा जो मान है वो ओमेगा में है, ऐसे इसको लिख सकते हैं m r इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपान r हो जाएगा m r² ओमेगा स्क्वायर अपान r। हल करेंगे तो यह बराबर हमको मिल जाएगा f r ओमेगा स्क्वायर। तो m का मान दिया गया है 1.2, r का मान दिया गया है 2 मीटर और b का मान हम लोग ओमेगा का मान निकाले हैं 2.5। चूंकि ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए एक बार और 2.5 का गुणा करेंगे। हल होगा, आएगा 2.4 गुणे 6.25। हल करेंगे तो आएगा 15.0 न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ज्ञात कीजिए कि आधे चक्कर के पश्चात वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तथा दूसरा है पूरे एक चक्कर के पश्चात उसके वेग में परिवर्तन। चूंकि हवाई जहाज वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है, इसलिए इसका वेग हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड v1 बराबर, और जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा इसकी दिशा भी बदल जाएगी। तो जब दिशा बदलेगी तो वेग सदिश राशि होने के कारण इसका वेग v2 बराबर हो जाएगा -200 मीटर प्रति सेकंड। तो पहला है आधे चक्कर के पश्चात वेग में परिवर्तन v बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा 200 प्लस 200 यानी v बराबर हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। नंबर दूसरा है, पूरे एक चक्कर के पश्चात वेग जाएगा v बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा 200 माइनस 200 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 25 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है। वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिया है m बराबर 3 किलोग्राम, r बराबर 15 मीटर और v बराबर दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकंड। निकालना है हमें अभिकेंद्र बल यानी F। F बराबर होता है mv² अपान r। तो m का मान दिया गया है 3 किलोग्राम यानी 3
v दिया गया है 25 गुणे 25 बटे r का मान दिया गया है 15। हल कर देंगे 3 × 5 = 15 5 यानी F बराबर 125 न्यूटन। अगला प्रश्न है एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है। निम्न की गणना कीजिए। पहला है निकालना है कण का कोणीय वेग, दूसरा निकालना है कण का रेखीय वेग और तीसरा है अभिकेंद्र त्वरण। आप लोग ये दोनों पहले निकाल चुके हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई n दिया है आपको। r बराबर 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो जाएगा 0.20 मीटर। n बराबर 4 चक्कर प्रति सेकंड, तो ओमेगा का मान रखिए 2 पाई और n है 4, बराबर हो जाएगा 8 पाई रेडियन प्रति सेकंड। दूसरा है रेखीय वेग, v बराबर r इंटू ओमेगा। r का मान है 0.20 और ओमेगा है 8 पाई। हल करेंगे 1.6 पाई मीटर प्रति सेकंड। और जो तीसरा है अभिकेंद्र त्वरण, A बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। r का मान दिया हुआ है 0.20, ओमेगा का मान 8 पाई, क्योंकि स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 0.20 इंटू 8 पाई इंटू 8 पाई, हो जाएगा 0.20 इंटू 64 इंटू पाई का स्क्वायर, हो जाएगा 0.20 इंटू 64 इंटू 22/7 इंटू 22/7। हल करेंगे तो आएगा 126.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।